नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो पहले ही 30% चढ़ चुका है, फिर भी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ग्रोथ स्टोरीज अभी खत्म नहीं हुई है। तो चलिए इसे समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पॉलीकैब की। स्टॉक 30% चढ़ गया है, अब महंगा हो गया होगा, लेकिन यहाँ जेफरीज कह रहा है कि अभी भी और अपसाइड आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि इंडिया का इलेक्ट्रिफिकेशन साइकिल अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ दोस्तों। तो पॉलीकैब करती क्या है? इनका इलेक्ट्रिफिकेशन में मेन वायर, केबल्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं। तो जब भी घर बनता है, ऑफिस बनता है, फैक्ट्री या फिर डेटा सेंटर, सोलर प्लांट्स, वहाँ केबल्स और वायर्स लगती ही है। तो स्टॉक जर्नी क्या बता रही है, देखते हैं कि फरवरी 2025 में ये 4,500 के आसपास था, जो मार्केट को बिजनेस पे कॉन्फिडेंस कम था उस वक्त। और सितंबर 2025 में ये पहुंच गया 7,711। स्टॉक 69% तक चढ़ गया था। तो रीजन बेटर प्रॉफिट था, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रही थी। तो अप्रैल 2026 में वापस से ये 4800 आ गया। तो करेक्शन आ गई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट में अनसर्टेनिटी आई, सबको पता है। अब करंट लेवल चल रहा है 7,800, फिर से ये रिकवरी आई है। यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं अब तो स्टॉक वापस हाई पे आ गया, क्या अब भी खरीदना चाहिए? तो दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर देखते हैं हम कि सपोर्ट 6,200, यहाँ पहले बायर्स आए थे। अगर स्टॉक गिरता है और यहाँ रुकता है तो मतलब डिमांड है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर देखें तो 4,500, ये मेजर बॉटम है। इसके नीचे जाना मार्केट को बहुत वीक दिखाएगा। अब वही बात करें रेजिस्टेंस की, तो 7,700 ये पुराना हाई है। अक्सर लोग पुराने हाई पर प्रॉफिट बुक करते हैं। और दूसरा रेजिस्टेंस की बात करें तो 8,000 प्लस का, जो कि अगर 7,700 ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट टारगेट एरिया 8,000 प्लस हो सकता है दोस्तों। रीजन मार्केट लीडर है दोस्तों। पॉलीकैब का वायर और केबल मार्केट शेयर लगभग 26 से 27% है। तो इमेजिन करिए, इंडिया में 100 रुपए के वायर बिक रहे हैं तो लगभग 26 से 27 पॉलीकैब को ही मिलते हैं। ये बहुत बड़ा डोमिनेंस है दोस्तों। मार्केट लीडर होने के फायदे यही होते हैं कि ब्रांड का ट्रस्ट रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा रहता है, प्राइसिंग पावर रहती है। रीजन 2 है दोस्तों, FMEG बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया है। मतलब FMEG का मतलब होता है दोस्तों फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जैसे फैन, स्विचेस, लाइट्स, अप्लायंस। इस सेगमेंट में कंपनी 10 क्वार्टर तक लॉस में थी, अब प्रॉफिट में आ गई है। इसका मतलब है दोस्तों, सेल्स बढ़ रही है, फिक्स कॉस्ट रिकवरी हो रही है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, और इसका ऑपरेटिंग लेवरेजेस बोलते हैं दोस्तों, जो ठीक हो रहा है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज की एग्जांपल की बात करें तो फैक्ट्री कॉस्ट है 100 करोड़, सेल्स है 120 करोड़, जो कि प्रॉफिट छोटा है। इसमें सेल्स 200 करोड़, प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट वही रहती है। रीजन 3, गवर्नमेंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कर रही है। इंडिया को अगले कई सालों में न्यू पावर लाइंस, ट्रांसमिशन नेटवर्क्स और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन सब बनाना है। तो हर प्रोजेक्ट में केबल्स लगेंगे ही लगेंगे दोस्तों। रीजन 4 है हाउसिंग रिकवरी। हर नया घर इंटरनल वायरिंग, मीटर, स्विचेस मांगता ही मांगता है। हर कमर्शियल बिल्डिंग किलोमीटर्स ऑफ वायर यूज करती है। अगर हाउसिंग सेक्टर ग्रो करेगा तो पॉलीकैब की डिमांड भी ग्रो करेगी साथ ही। रीजन 5 है दोस्तों, EPS CAGR 25%। EPS दोस्तों होता है अर्निंग पर शेयर, कंपनी प्रॉफिट पर शेयर। एग्जांपल, आज EPS अगर 100 रुपए है, 25% ग्रोथ के हिसाब से ईयर 1 में 125, ईयर 2 में 156 और ईयर 3 में 195, लगभग डबल हो सकता है। इसी एक्सपेक्टेशन पे एनालिस्ट बुलिश है दोस्तों। अब नीलेश शाह का इलेक्ट्रिफिकेशन थीम। नीलेश शाह कह रहे हैं कि इंडिया में पावर सेक्टर में कई डिकेड्स तक सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो अब गवर्नमेंट कैचअप कर रही है। तो 3 डिमांड ड्राइवर्स है, जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, कोल प्लांट से, सोलर प्लांट से और न्यूक्लियर प्लांट से, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जाना, हाई वोल्टेज लाइंस, डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी को घर घर तक पहुंचाना, तो लास्ट माइल नेटवर्क है ये। तो इन तीनों में केबल्स लगती ही है दोस्तों। तो AI का वाइल्ड कार्ड क्या है दोस्तों, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ पर AI सिर्फ सॉफ्टवेयर स्टोरी लगती है ना, लेकिन AI का फिजिकल इम्पैक्ट भी है दोस्तों। डेटा सेंटर्स AI मॉडल रन करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ GPU चाहिए, मैसिव सर्वर्स चाहिए होंगे, ये बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं दोस्तों। तो एक लार्ज AI डेटा सेंटर एक छोटे शहर जितनी पावर कंज्यूम करता है दोस्तों। तो पावर डिमांड बढ़ेगी तो ट्रांसमिशन बढ़ेगा, तो केबल बढ़ेंगी और पॉलीकैब को फायदा होगा। तो यही लॉजिक है। और दोस्तों, एक EV स्टोरी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में नॉर्मल कार से ज्यादा वायरिंग होती है। बैटरी, मोटर्स में, सेंसर्स में, कंट्रोल यूनिट, सब वायर इंटेंसिव है दोस्तों। चार्जिंग स्टेशन भी हैवी केबल्स, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हैं। तो दोस्तों, सेक्टर टेलविंड है ये। पॉलीकैब अकेला बेनिफिशियरी नहीं है, दूसरी कंपनीज भी, हेवल्स इंडिया, KEI इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स केबल इसी ट्रेंड का बेनिफिट ले सकते हैं। तो 4 लाख करोड़ पावर कैपेक्स का मतलब है गवर्नमेंट अगर अगले 5 साल में 4 लाख करोड़ पावर सेक्टर पर खर्च करती है तो उस पैसे का कुछ हिस्सा जाएगा ट्रांसमिशन लाइन में, सब स्टेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन में। ये केवल डिमांड पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पॉलीकैब खरीद लो, ये कोई डायरेक्ट मैसेज नहीं है दोस्तों। इंडिया की इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, EV और AI ड्रिवन पावर डिमांड एक 10 साल की स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी हो सकती है दोस्तों। ये आज की बात नहीं है कि आज जाके खरीद ले। अगर ये थीसिस सही निकली तो वायर्स एंड केबल
केवल सेक्टर को कई साल तक ग्रोथ मिल सकती है। इसीलिए जेफरीज और नीलेश शाह दोनों शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से ज्यादा लॉन्ग टर्म डिमांड स्टोरी पर फोकस कर रहे हैं। डेटा देखो, खबर नहीं का मतलब है सिर्फ न्यूज देखकर स्टॉक मत खरीदो। देखो रेवेन्यू ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ, मार्केट शेयर, इंडस्ट्रीज ग्रोथ, गवर्नमेंट कैपेक्स, वैल्यूएशन, तब डिसाइड करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खबर देखो, तब तक के लिए डेटा समझो, खबर नहीं। तब तक के लिए डेटा देखो, खबर नहीं। बाय बाय, टेक केयर।